हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। 19 दिसंबर से जो कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हुआ है आरपीएफ का, अभी तक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 500 और डेली भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो जो भी आरपीएफ में क्वेश्चन आया है माइंड बेस्ड क्वेश्चन माइंड बेस्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है, जो लड़के बता रहे हैं वही क्वेश्चन। जैसे कि आप भी एग्जाम देने जाएंगे तो ऑनलाइन एग्जाम में यही होता है कि लड़के आकर जो क्वेश्चन बताते हैं उसी का आप मान सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो उस समय से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और जब जब एग्जाम हो रहा है, जब तक एग्जाम होगा तब तक क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। शरीर में कितने क्रोमोसोम के जोड़े हैं? जो शरीर में क्रोमोसोम के जोड़े हैं वो 23 जोड़े हैं, मेल फीमेल दोनों में, और 22 जोड़े जो होते हैं वो मेल फीमेल दोनों में सेम ही पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन एक जोड़ा जो होता है एक्स और वाई वो दोनों में डिफरेंट हो जाता है और इसी के कारण मेल फीमेल का वर्गीकरण भी हो जाता है। ठीक, तो ये 23 जोड़े का मतलब 46 क्रोमोसोम है और 23 जोड़े हैं। कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में है? जो कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कर्नाटक में है और कर्नाटक राज्य में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, कोलार खान है जो कि सोने का खान है। और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन यहाँ पर होता है, सोना निकलता है, खान भी है। और यहाँ से कॉफ़ी भी सबसे ज़्यादा आता है, कॉफ़ी भी उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में ही होता है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलोर है। आप राजधानी और मुख्यमंत्री साथ में नाम याद करते चलिए क्योंकि ये बार बार पूछ रहा है, हर शिफ्ट में एग्जाम में पूछ रहा है, राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है? जो कम तापमान को यंत्र मापता है उसे क्रायोमीटर कहा जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन था तो क्रायोमीटर कहा जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री का जो नाम है वो रघुवर दास है। झारखंड की राजधानी का है? रांची है। और ये किस राज्य से अलग होकर बना? तो 2000 में बिहार राज्य से अलग होकर बना। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। सैन्य बलों के प्रमुख होते हैं, जो सैन्य बलों के प्रमुख होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अभी राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो बकैया नायडू है। प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र दास मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी जिसे हम लोग बोलते हैं वो है। ठीक, ये और राष्ट्रपति को आपको पता है कि राष्ट्रपति तीनों जो बल होता है उसका प्रमुख होता है, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और राष्ट्रपति मृत्युदंड भी क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल की ये शक्ति नहीं है। राज्यपाल के पास वो क्षमा कर सकता है लेकिन मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति प्रथम ये व्यक्ति भी होता है, जैसे प्रथम नागरिक भी होता है किसी देश का, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आया है आरपीएफ एसआई में। सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाता है? H2SO4 हो जाता है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ दे रहा है सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो जो सल्फ्यूरस अम्ल है उसका रासायनिक नाम H2SO3 है। धोवन सोडा भी आया है। हम लोग आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन देखते चलेंगे वो कराते चलेंगे मैं आपको क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसे नहीं दिया था कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, दिया था कि गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। इसे ही उल्टा आप कर सकते हैं कि गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? गुजरात की। और गुजरात के बगल में मुंबई पड़ता है और महाराष्ट्र पड़ता है और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ये भी याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ये थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और यही डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखे थे। ठीक, सबसे गर्म ग्रह कौन है? देखिए सौर मंडल से एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है हर शिफ्ट में, और सौर मंडल पर मैं बहुत अच्छा ही वीडियो आपको करा चुका हूं, अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा। देखिए सबसे गर्म ग्रह जो है सौर मंडल का वो शुक्र है। और शुक्र को ये तीनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं बाद में ये तीनों क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। शुक्र को पृथ्वी का बहन भी बोला जाता है, जुड़वा। शुक्र को भोर का तारा पूछा जाता है और सांझ का तारा बोला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आए हैं, जैसे कि एक शिफ्ट में दिया है कि भोर के तारा किसे बोला जाता है और उसके 2 दिन बाद ही दिया है कि सांझ के तारा किसे बोला जाता है। ठीक, और ये देखिए सबसे शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है और ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह भी है और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है। गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि गर्म ग्रह इसलिए है कि इसके जो वायुमंडल में 95% क्या है? CO2 मौजूद है। जबकि सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह भी बुध है, लेकिन ये सबसे गर्म क्यों नहीं है? क्योंकि इसके वायुमंडल में इतना CO2 नहीं है। हमारे पृथ्वी में भी 0.00 कुछ परसेंट 2% जो है CO2 है, तो इतना हम लोग गर्मी के महसूस करते हैं। और यहाँ पर तो 95% CO2 है। CO2 का क्या काम होता है कि जो प्रकाश आएगा ना उसे अवशोषित कर लेगा, लेकिन बाहर नहीं करेगा, विकृत नहीं करेगा, बाहर नहीं जाने देगा। इसलिए वहां पर क्या होता है? गर्मी रहता है ज्यादा। ठीक, जल भी जाते हैं लोग, वहां पर नहीं जा सकते शुक्र पर। नीलगिरी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नीलगिरी जो होता है, नीलगिरी जो पहाड़ी है वो हमारे पश्चिमी और पूर्वी दोनों छोर को मिलाती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को क्या मिलाती है नीलगिरी पहाड़ी में। और सबसे ऊंचा चोटी इसका दोदा बेटा कहलाता है, दोदा बेटा है। ठीक, राष्ट्रीय खेल किस
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आ चुका है और टेक्नीशियन में भी क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो जरूर इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। आखिर किस लिए ये मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? ये किस लिए इसी दिन किस लिए मनाया जाता है? तो हमारे जो हॉकी के जादूगर बोला जाता है, जादूगर किसे बोला जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र जी थे, वहीं उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, उन्हीं की जन्मतिथि पर यह 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें हैं? मैं बार बार हर क्वेश्चन में बताता हूं कि लोकसभा के लिए देखिए 252 सीटें हैं, लेकिन अभी कितने हैं? तो 545 सीट है। ठीक, और राज्यसभा की भी ये भी क्वेश्चन आया कि राज्यसभा की अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? तो 250 हो सकती है, लेकिन अभी कितना है? तो 245 है, ये भी याद रखिएगा। और जो लोकसभा में है राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 विशेष क्षेत्र से मनोनीत करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, किस देश की सरकार ने हाल ही में हवाई अड्डे पर वीआईपी प्रोटोकॉल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये कौन से देश ने लगाया है? तो ये पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश ने लगाया है वीआईपी पर। ठीक, ये प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये भी क्वेश्चन आया, देखिए हमारे पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो राणा प्रताप सागर बांध है ना, बांध से तो प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में। ठीक, तो मैं इस पर वीडियो जल्द ही लाऊंगा, बस छोटा से 5 मिनट के वीडियो में सारा बांध आप ट्रिकली याद कर लेंगे। ठीक, तो ये चंबल नदी पर, कौन नदी पर है? तो चंबल नदी पर, याद रखिएगा, चंबल नदी पर है। विकलांग लोगों के लिए वैश्विक आईटी चुनौती, जिसे हम लोग GITC 2018 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये हमारे राजधानी कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, भारत के नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, याद रखिएगा, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अब देखिए अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है? अभिकेंद्र, एक अभिकेंद्र होता है, एक अभिकेंद्र होता है। ठीक, जैसे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक सेंट्रीप्यूटल फोर्स होता है। ठीक, तो जो इसका फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये mv²/r होता है। क्या होता है? mv²/r होता है। तो याद रखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, mv²/r होता है। सेंटर की तरफ बल लगता है, जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं ना, तो देखिएगा कि 2 बल का अनुभव करते होंगे, एक सेंटर की तरफ, एक सेंटर के बाहर की तरफ। जो बाहर की तरफ करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। ठीक, और जो अंदर होता है वो सेंट्रीपिटल होता है। बाहर की तरफ तो आप क्या करते हैं? अंदर की तरफ लगाते हैं, अंदर की तरफ तो बल लगता है, उसका अनुभव करते हैं, लेकिन बाहर की तरफ जो बल लगाते हैं दोनों का बैलेंस कर देता है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों को घोड़े के हड्डियों के अवशेष पाए जाते हैं? तो सिंधु घाटी के किस स्थल में पाए जाते हैं? तो सिरकोतदा में पाए जाते हैं। किसमें? सिरकोतदा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिरकोतदा। तो इसके ये हो जाएगा सिरकोतदा। नो स्पिन की एक आत्मकथा है। नो स्पिन जो है, नो स्पिन, स्पिन बॉल कराते हैं ना क्रिकेट में, स्पिन फास्ट है घुमाकर, गुगली, तो ये किसकी आत्मकथा है? तो जो नो स्पिन है ये शेन वॉर्न की आत्मकथा है, जो कि महान गेंदबाज है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के, किसका? तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे। किस देश ने हॉकी विश्व कप 2018 जीता है? जो हॉकी विश्व कप 2018 जीता गया है वो बेल्जियम द्वारा जीता गया है। और बात मानिए, ये तो 19 दिसंबर के, मतलब कि एक दिन बाद तो क्वेश्चन आया ही आया है। ये फिलहाल भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है कि 2018 का विश्व हॉकी कप किसने जीता है? तो ये जीता है कौन? तो बेल्जियम ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? तो नीदरलैंड को भी, नीदरलैंड को हरा कर जीता है। तो ये जीता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति पद की कौन शपथ दिलवाता है? तो जो राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाता है वो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक, और अगर पूछता है कि उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो हमारे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त भी करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष चाहिए, ये भी तीनों याद रख लीजिएगा। लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। ठीक, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? निर्वाण मतलब कि मृत्यु हो गया था उनका, निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो देखिए गौतम बुद्ध सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, उसे सारनाथ में दिए थे। और बोध गया में इन्हें क्या हुआ था? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो उसे ही निर्वाण बोला जाता है। माफ कीजिएगा, बोध गया में निर्वाण पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक, तो निर्वाण प्राप्ति किया कहाँ किए गए थे? तो ये गौतम बुद्धा जो थे, ये निर्वाण मीन्स क्या होता है? जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। ठीक है, तो वो निर्वाण बोला जाता है उसे। ठीक है, तो ये कहाँ थे? तो ये गया में इनका निर्वाण प्राप्ति हुआ था। ये याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बारे में बार बार क्वेश्चन देता है और मैं इनको ये क्वेश्चन करा भी चुका हूं आपको। अल्जाइमर रोग किस अंग से संबंध है? जो अल्जाइमर रोग होता है वो मस्तिष्क से संबंध है। किससे है? तो ये जो अल्जाइमर रोग है ये एक मस्तिष्क का बीमारी है। ठीक, और इसका संबंध पूछ रहा है किससे है?
तो ये मस्तिष्क में विभिन्न जो प्रोटीन होते हैं उनका संचरण करता है। ये अल्जाइमर में जो संचरण होती है वो लंबे समय के लिए जो उसको बाधित करने लगता है अलग अलग, तो ये एक दिमागी बीमारी है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अल्जाइमर रोग किस अंग से संबंधित है, तो हाँ अल्जाइमर रोग जो है मस्तिष्क से ही संबंधित है, याद रखिएगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन में आंत वाला भी एक सिस्टम आ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है कि नागरिकता किस भाग में है। जो नागरिकता दिया गया है वो संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो नागरिकता जो दिया है संविधान के भाग 2 में दिया हुआ है। ठीक, याद रखिएगा, नागरिकता भाग संविधान के 2 में दिया गया है। और जो प्रथम में दिया गया है वो संघ और राज्य दिया है। भारत के 2 नाम भी होते हैं, प्रथम आर्टिकल में दिया भारत और इंडिया जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा में नागरिकता दिया है। तीसरा भाग में आपको क्या दिया है, तो तीसरा भाग में आपको मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिया गया है ये दिया है। चौथा में क्या दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी याद रखिए। चौथा के कम क्या दिया है, मौलिक कर्तव्य दिए हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, मैं बोला ना बार बार क्वेश्चन आ रहा है सौर मंडल का, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। कौन है, तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है। और सौर मंडल में ये भी क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमीड है। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और मंगल का भी उपग्रह 2 है, डिमोस और फोबोस है। चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो ये पृथ्वी का उपग्रह है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी यहाँ पर दे रहा है तो यह थायराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार थायराइड ही ग्रंथि यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। ये आपको 25 क्वेश्चन रहा। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हुए डेली मैं आपको 25 ही क्वेश्चन कराऊंगा। डेली मतलब कि ये 19 जो दिसंबर है उस दिन का क्वेश्चन है सारा। मैं हर एक दिन का आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को अगर कुछ इसमें परिवर्तन चाहिए तो भी बताइएगा। मैं इसका PDF जो होगा अपने टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो टेलीग्राम के लिए नीचे आपको दे देंगे कमेंट बॉक्स में या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहां से आप ले सकते हैं PDF। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये कैसा इनिशिएटिव है मैं कराऊं आपको डेली ऐसा क्वेश्चन, तो वो भी बताइएगा। और जल्द ही रीजनिंग भी कराने वाला हूं आपको। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्टडी मून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।